Hello, my dear friends. How are you? I hope you are well. Welcome to your YouTube channel, Dear English Sir. This is Sudhir Yadav, and you are watching Dear English Sir. बोलना है इंग्लिश बेटर तो फॉलो Dear English Sir. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेट बताएंगे। ऐसे बहुत सारे जो कल की वीडियो में छूट गए थे उनको आज मैं लेकर आया हूँ। कल का वीडियो आप ज़रूर देखना फ्रेंड्स। अगर आप नहीं देख पाए तो कल का वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। उसमें बिल्कुल जीरो से मैंने उसको शुरुआत किया है, वहीं जीरो से आज मैं फिर बढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स, लेट से शुरू करते हैं। कैसे लेट का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन उसको प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे फ्रेंड। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम लेता है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स लेट का प्रयोग जानते हैं। लेट कहाँ यूज होता है, लेट को समझने वाली बात है फ्रेंड्स। लेट के बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लेट मीन्स अ पर्सन गिव्स परमिशन फॉर अनदर पर्सन टू डू इट, ठीक है। लेट परमिशन देता है, मतलब एक व्यक्ति परमिशन देता है तो दूसरा उसको करता है। आई मीन टू से, मेरा ये कहने का मतलब था जो मैंने बोला फ्रेंड्स कि लेट मीन्स अ पर्सन गिव परमिशन फॉर अनदर पर्सन टू डू इट, ओके। जैसे मैंने कहा, जिसे ध्यान से समझना फ्रेंड बात को, मैंने कहा उसे जाने दो, ठीक है। तो दूसरा करेगा, उसे जाने देगा। जैसे मैंने कहा उसे जाने दो, जरा समझना फ्रेंड, उसे जाने दो, ठीक है। उसे जाने दो, इसका मतलब होगा लेट हिम गो, लेट हिम गो। अब इसका जो होता है, इसका जो फार्मूला सूत्र, इसका जो रूल होता है, रूल जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स, रूल जानना ज़रूरी है। तो होता है लेट धन, ठीक है, ये याद रखना फ्रेंड्स। लेट धन ऑब्जेक्ट, लेट धन ऑब्जेक्ट, धन वर्ब, ठीक है। वर्ब का पहला ही फॉर्म यूज होता है, ये याद रखना, ठीक है, ओके। ये बात याद में रखना, ठीक है। उसे जाने दो, यहाँ पर मान लो मैंने किसी को परमिशन दिया, जरा समझना, परमिशन मैंने दिया उसे जाने दो, तो दूसरा बात मानेगा। यही तो मैंने बोला कि अगर मैं परमिशन दूंगा तो दूसरा जाने देगा। यही तो मैंने आपको बोला कि लेट मीन्स अ पर्सन गिव परमिशन फॉर अनदर पर्सन टू डू इट। मैंने उसे कहा लेट हिम गो, उसे जाने दो, वो जाने दिया, उसका होगा उसे जाने दो, लेट हिम गो। अब मैं बोलूँगा मुझे जाने दो, मैं किसी से परमिशन ले रहा हूँ, तब भी लगेगा। यहाँ पर परमिशन देना या परमिशन लेना दोनों के लिए लेट लगेगा। ज़रा सोचो, अगर ये हमको आ रहा है, लेट का प्रयोग आ रहा है, तो हम किसी से इंग्लिश में क्यों नहीं बोल सकते। ज़रा सोचो फ्रेंड्स, सोचने वाली एक कॉमन सी बात है, ज़रा सोचो। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जो जीरो से हम वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। तो मेरा क्लास 2 है, ये समझ लो जीरो लेवल का एक क्लास 2 वीडियो है, ये क्लास 2 है। आप क्लास 1 मिस मत करना, क्लास 1 ज़रूर देखना फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पर क्लास 1 वीडियो आपको मिलेगा, जीरो से बिल्कुल शुरुआत है, ठीक है। तो क्लास वो 10 अक्टूबर का वीडियो ज़रूर आप देखिए फ्रेंड्स, तो जाके जब मिस नहीं करना फ्रेंड्स। तो आज उसके आगे मैंने स्टार्ट किया है, आज स्टार्ट मैंने लेट से किया है। तो लेट के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये लेट, ठीक है फ्रेंड्स, याद रहना चाहिए। और इसका रूल जो है इसको याद रखना, ठीक है। ये हमेशा इसमें वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, इसको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर परमिशन की बात आ गई है। क्या फ्रेंड्स बात आ रही है यहाँ पर? परमिशन। परमिशन मीन्स आप जानते हो फ्रेंड्स, आदेश या देना या ऑर्डर, आदेश देना या परमिशन लेना। यहाँ पर लेना और देना दोनों के लिए यूज होगा। जैसे मैं बोलूँगा राहुल को विद्यालय जाने दो, मैं किसी को कहा, ठीक है, राहुल को विद्यालय जाने दो। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर सलाह भी दिया जा सकता है और आदेश तो दिया ही जाता है, आदेश लिया भी जाता है। जैसे मैंने कहा राहुल को जाने दो, लेट राहुल गो, लेट राहुल गो, राहुल को जाने दो, मैंने उसे आदेश भी दिया है। अब यहाँ आदेश भी समझ लो। अब कुछ ऐसे ही वाक्य इसमें मिलते हैं जिसमें सजेशन, एडवाइस पता चलता है, सलाह। जैसे मैं बोलूँगा तुम्हें उसे खेलने देना चाहिए, तुम्हें उसे खेलने देना चाहिए, तो चाहिए में चले जाएंगे, बट उसका एक लेट का बनाएंगे, हम बोलेंगे आपको, अभी वो आएगा तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा
राहुल को जाने दो। मैंने यहाँ बोला राहुल को जाने दो, जरा समझना, राहुल को जाने दो। यहाँ पर कोई आदेश दे रहा है या सलाह ही समझ लो, अगर आपके मन में सजेशन आए तो उसको भी समझ लो, बट ये देख लो यहाँ पर फ्रेंड्स ना, ये शब्द ज़्यादातर अक्सर आता है दो, ने दो। इसका एक ट्रिक समझना फ्रेंड्स, अक्सर इन वर्ड इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें ने शब्द, ने और दो, जैसे उसे खेलने दो, उसे दौड़ने दो, रोहन को जाने दो, रोहन को पढ़ने दो, मनोज को लिखने दो, मुझे घर जाने दो, राहुल को स्कूल जाने दो। अक्सर फ्रेंड्स जो भी मिलेगा ना उसमें लास्ट में जो सेंटेंस होता है उसमें ने और दो शब्द आता है। ये डियर इंग्लिश सर का ट्रिक है फ्रेंड्स, इसको भूलना नहीं है। अगर ये ट्रिक याद रहेगा, ने दो वाक्य के लास्ट में आता है। कहाँ आता है? लास्ट में बिल्कुल आता है सेंटेंस के। तो जान लेना कि लेट का प्रयोग आ चुका है आपके सामने, इस बात को नहीं भूलना है। तो मैंने कहा राहुल को जाने दो, देखो लास्ट में आया ने दो ना, तो मैं जान गया लेट का प्रयोग है। लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट धन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जाने दो, पहले यहाँ देखो ऑब्जेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट, सॉरी फ्रेंड्स, इंसान से गलती होता है। यहाँ पर लेट धन सब्जेक्ट, ओके, लेट धन सब्जेक्ट, लेट धन, यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट की बात है तो राहुल, और ठीक है, लेट राहुल जाने दो, लेट राहुल गो, लेट राहुल गो, राहुल को जाने दो, महेश को पढ़ने दो, लेट महेश रीड, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं। उसको किताब पढ़ने दो, लेट हिम रीड बुक, लेट हिम रीड बुक, बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लेट के प्रयोग हैं। लेट का प्रयोग में आप परमिशन ले सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। कहीं कहीं ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं जिसमें लगता है कि परमिशन ले रहा है कि सलाह। अगर ऐसा कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन मत पालना, लेट लगाना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने बोला था कि राहुल को जाने दो। अब इसमें जैसे सलाह समझ लो या समझ लो कि आदेश। जैसे मैं बोलूँगा विवेक को स्कूल जाने दो। अब ये सलाह समझना, सजेशन, एडवाइस समझना कि मैंने किसी को सलाह दे के विवेक को स्कूल जाने दो, या इसको समझना कि मैंने उसको आदेश दिया, ठीक है। तो ये दो कंडीशन जब भी कभी आपको मिले डाउट तो वहाँ पर समझ लेना लेट का प्रयोग। और अक्षर ने दो, ये तो भूलना ही नहीं है ट्रिक, डियर इंग्लिश सर का ट्रिक इस चैनल पे मैं आपको बता रहा हूँ जो, तो याद रखना ने दो, क्या रहेगा फ्रेंड्स, ने दो, ट्रिक आपको भूलना नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है फटाफट लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, ओके फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं वीडियो में, ओके। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे लेट हो गया। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा, लेट तो आ ही रहा है, अभी बहुत सारा मिलने वाला है आपको। विल देखेंगे, विल यानी गा, गे, गी, ये आपका फ्यूचर होता है। ये फ्यूचर में आपके मिलते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में ये मिलते हैं भविष्य काल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, भविष्य काल, आने वाला कल, भविष्य काल, आने वाला समय, ठीक है, ओके। विल, और अभी विल है, उसके बाद इसी में शैल भी मिलेगा, तो हम शैल भी लिख देते हैं। शैल का भी मतलब यही गा, गे, गी होता है, बट इनको कैसे यूज किया जाता है इसको सेम यही फ्यूचर टेंस में ये भी मिलेगा, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आई और वी, आई और वी, आप जानते हो मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में, आई और वी ये क्या होते हैं, इनके साथ शैल यूज होता है, और ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। यानी आपको ये दिमाग में रखना है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, ये फर्स्ट पर्सन, इसको भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में शैल लगता है। यानी आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, यू आपका सेकंड पर्सन होता है, ही, शी, इट, दे क्या होते हैं, ये थर्ड पर्सन होते हैं। ओके, क्लियर है बात। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ क्या लगाएंगे आप, शैल लगाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स समझना, शैल तो क्लियर हो गया कहाँ लगेगा, अब बाकी जितने भी बचेंगे उन सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा।
अब कौन बचा जरा सोचो, बचने वाले कौन बचे हैं यहाँ देखो फ्रेंड्स, बचे हैं कौन, दे बचा है, ठीक है, भले ही बहुवचन है, भले ही प्लूरल है, बट विल डिनोट होगा, विल के साथ डिनोट होगा, ठीक है, ओके। यू बचा है, ध्यान से देखना, इसके अलावा जो बचेंगे सबके साथ विल लगता है। दे हो गया, यू हो गया, ही हो गया पुरुषों के लिए, शी हो गया महिलाओं के लिए, इट हो गया, ठीक है, ही सी इट। बाकी एनी नेम, एनी नेम में आप जान गए, एनी नेम को मैं बोलता हूँ चाहे गर्ल्स हुआ या बालक, चाहे गर्ल्स हुआ या बॉयज, किसी के लिए भी इन सब के साथ क्या लगेगा फ्रेंड्स, इन सब के साथ लगेगा आपका विल। जरा सोचो, समझने वाली बात है फ्रेंड्स। दे, यू, ही, सी, इट, एनी नेम, एनी नेम में अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मैं बोलूँगा, जैसे मैं बोला दृष्टि स्कूल जाएगी, मैंने बोला दृष्टि स्कूल जाएगी, ध्यान से देखना, दृष्टि स्कूल जाएगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स एनी नेम में किसी का नाम आ गया, यहाँ पर बालक का नाम आया है, तो लिखेंगे दृष्टि विल गो टू स्कूल, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर किसी का नाम आ जाएगा, अगर आया रोहन विद्यालय जाएगा, तो रोहन विल गो टू स्कूल, तो वो किसी का भी नाम आएगा उसके साथ विल लगेगा। बाकी जैसे वे विद्यालय जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल, ठीक है, वे क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट, ठीक है, वे किताब पढ़ेंगे, दे विल रीड बुक, ठीक है। अब बात आती है यू की, जिसे मैं बोलूँगा आप भी लगा के, आपके लिए भी यूज होता है फ्रेंड्स, याद रखना। अगर हम किसी को आप, मैं जहाँ पर मोरल ऑब्लिगेशन होता है, जैसे मान लो मैं बोलूँगा कि आप किताब पढ़ रहे हो, आप किताब पढ़ोगे, आप लगाएंगे तब भी आपके लिए यूज होता है, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। आपके लिए क्या यूज होगा, यू। आप किताब पढ़ेंगे, यू विल रीड बुक, ठीक है, यू विल रीड बुक। अब तुम के लिए तो यू लगता है, आप जानते हो, जैसे तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल, तुम बगीचे में दौड़ोगे, यू विल रन इन द गार्डन, इस तरीके से आपका यू हो गया। ही का, अभी मैं आई और बी का जो सैल लगता है उसका नहीं बताया हूँ फ्रेंड्स, और उसको बताने वाला हूँ। अब जैसे ही आ गई बारी, जैसे मैं बोलूँगा वह किताब पढ़ेगा, ही विल रीड बुक, सबके लिए वही है सिस्टम, समझ गए, मैं यही समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं बोलूँगा वह स्कूल जाएगी, यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, वह स्कूल जाएगी, स्त्री है उसमें, वह स्कूल जाएगी, शी विल गो टू स्कूल, ठीक है। तो सबके साथ, जैसे आज वर्षा होगी, तब वेदर से संबंधित आता है। मैं फ्रेंड्स इट कहाँ यूज होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर वेदर से संबंधित है इट लग जाता है। अगर मैंने बोला आज वर्षा होगी, गाया ना, फ्यूचर हुआ, आज वर्षा होगी तो क्या बोलेंगे, इट के साथ विल आया है ना, यहाँ पर देखो आया है, तो इट विल बी रेन टुडे, आज वर्षा होगी, इट विल बी रेन टुडे। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, फटाफट लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मित्र। अब यहाँ पर आपका जो विल का प्रयोग है, यूज है, वो क्लियर हो गया। अब बात आती है आई और वी के साथ सैल, फर्स्ट पर्सन के साथ जो सैल लगता है आई और वी के साथ, उसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, उसको हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसी में देख लेते हैं, ओके चलो इसी में देख लेते हैं, जगह है, ओके चलो देखते हैं। जैसे मैंने बोला मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं बोला मैं विद्यालय जाऊंगा, तो क्या होगा फ्रेंड्स, होगा आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा। हम लोग किताब पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, हम लोग किताब पढ़ेंगे, तो क्या होगा, वी शैल रीड बुक, वी शैल रीड बुक। आई और वी के साथ शैल लगा कि नहीं लगा फ्रेंड्स, स्पष्ट दिख रहा होगा वीडियो में। आई और वी के साथ शैल लगा कि नहीं लगा, आई के साथ शैल, वी के साथ शैल। तो अब हमेशा याद रखना कि फर्स्ट पर्सन जहां मिलेगा गा गे गी के साथ आई और वी, फटाक से तुरंत लगा देना है शैल, सोचने की जरूरत नहीं है,
सोचने की जरूरत है नहीं। मैं और हम, आई और वी, शैल। ऐसा ट्रिक बना लो, मैं और हम, शैल। 3 लोग हो गए, मैं, हम और शैल। ठीक है, क्या बात है, आई वी एंड शैल। ओके, क्लियर रखना इस ट्रिक को, आई वी एंड शैल। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ वो ट्रिक को, याद रखना है कि उसमें शैल लगेगा। मैं साथ में उसको दे दूंगा, आई वी एंड शैल। ठीक है, आई और वी, आई और आई वी के साथ क्या लगेगा, शैल। ओके, ठीक है, अब बढ़ते हैं हम वीडियो में। ओके, समझ में आ गया, विल और शैल क्लियर हो गए फ्रेंड्स। जिस भी दोस्त को आई और वी, हमें लगता है कि किसी को डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ लिख दिया है, दे, यू, ही, सी, इट, एनी नेम। एनी नेम में रोहन, सोहन, मोहन, कोई भी नेम आ गया, किसी बालिका का नाम आ गया, बालक का नाम आ गया, सबके साथ क्या लगेगा, विल। लेकिन शैल का अर्थ है केवल 2 लोगों के साथ, आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल। ठीक है, कंफर्म। ठीक है, हमेशा फर्स्ट पर्सन में लगेगा। आप फ्यूचर में जानते हो ना कि फर्स्ट पर्सन यूज होता है। देखो यहाँ पर रीड है, ठीक है, यहाँ पर गो है, क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद रखना। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। चलो हम बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेस से हैं, बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं, इनको जानना जरूरी है। इनको जानेंगे, थोड़ा सा जानेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे। इतना बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा इसको इंग्लिश अच्छी आती है। फिर आप प्रैक्टिस, तो कहने का तरीका मैंने बताया, अपनी फैमिली मेम्बर से किसी से कीजिए। यहाँ पर बेझिझक, यानी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, नो प्रॉब्लम, उनसे करिए। गलत होगा तो धीरे धीरे सही होगा। आप अपने फ्रेंड से, जो आपके ट्रू फ्रेंड हैं, सच्चे मित्र, उनके साथ आप कीजिए अपना कन्वर्सेशन। ठीक है, इंग्लिश कन्वर्सेशन कीजिए। गलत होगा तो सच्चा मित्र है, आपकी हेल्प करेगा। नहीं हेल्प करता है तो आपको उसमें शर्म नहीं लगेगी। डोंट बी शाय। ओके, डोंट बी शाय। ओके, बढ़ते हैं वीडियो में। अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स देखेंगे वुड। क्या देखेंगे, वुड। अब ये वुड आया कहाँ से फ्रेंड्स, ये विल का पास्ट है। किसका फ्रेंड्स, विल का पास्ट है। विल का पास्ट है ये वुड। जैसे शुड जो होता है वो शैल का पास्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स विल का प्रयोग और मैनर व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे मैं किसी से बोलूँगा, क्या बोलूँगा, ज़रा ध्यान से सोचना। अगर मैंने किसी से बोला, वुड यू सेंड मी, वुड यू, जैसे मैं किसी से बोलूँगा, वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर, कुछ भी बोल सकता हूँ। जैसे मैंने बोला वुड यू सेंड मी, मैं लिख लेता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा वुड यू सेंड मी, वुड यू सेंड मी टी, टी लिख लो, वुड यू सेंड मी टी, क्या आप चाय मुझे भेजेंगे, वुड यू सेंड मी टी। ठीक है, या वुड यू सेंड मी लेटर, क्या आप मुझे पत्र भेजेंगे। ठीक है, कुछ भी चीज़ यहाँ पर ना, उसको और सम्मान देने के लिए भी उड का उपयोग। किसी को सम्मान देना है तो उड लगा कर बोलेंगे तो उसमें और अच्छा सा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, किसी को ज़्यादा सम्मान देना है ना फ्रेंड्स, आपको उड लगा कर बोलना होगा। अगर उस सामने वाले को अगर इंग्लिश अच्छी आती हो तो समझेगा कि बहुत पढ़ा लिखा है। तो बताओ उड कितनी कमाल की चीज़ है। आप थोड़ा सा सीखेंगे तो वो सामने वाला को बहुत बड़ा इंप्रेशन जाएगा। ये वुड ना, ये वुड छोटा शब्द नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप किसी को बहुत इज्जत देना चाहते हैं तो उड लगाकर बोलिए, वुड यू सिंग। ऐसे जैसे आप कहना चाहते हैं, किसी को कहना चाहते हैं कि आप मेरे लिए गाना गा देंगे, तो क्या बोलेंगे, वुड यू सिंग सॉन्ग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए गाना गा देंगे। ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे, वुड यू हेल्प मी। किस तरह से फ्रेंड्स ऐसे बोलना है। अगर किसी को सम्मान देना है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे, वुड यू हेल्प मी। ठीक है, इस तरह से बोलना है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर बहुत बड़ा इंप्रेशन जाएगा कि इस बच्चे को बहुत अच्छी सी इंग्लिश आती है। बताओ उड कमाल की चीज़ है कि नहीं कमाल की चीज़ है। उड का उपयोग बहुत ज़्यादा और कई तरीके से होता है। ठीक है फ्रेंड, ओके। जैसे प्रोबेबिलिटी में भी होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है,
प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है? संभावना। जैसे मान लो अब मैं बोलूंगा कि अब जैसे मैंने बोला, जैसे मैं बोला रोहन खेत में होगा, रोहन खेत में होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? रोहन वुड बी इन द फील्ड। मैं क्या बोलूंगा? रोहन वुड बी इन द फील्ड। रोहन खेत में होगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ देखो, संभावना के लिए, जैसे संभावना हो सकती है कि रोहन खेत में होगा, तो क्या मैं बोलूंगा? रोहन खेत में होगा। रोहन खेत में होगा। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी तक तो हम यहाँ पर इसको किसी को ज़्यादा सम्मान देने के लिए इसको यूज कर रहे थे, पोलाइट रिक्वेस्ट। किसी को हम ज़्यादा सम्मान देते हैं, इसको बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर हम किसी को बहुत अधिक सम्मान दे रहे हैं तो उसको सम्मान देने के लिए हम क्या बोलते हैं? वुड लगाकर, वुड यू सिंग फॉर मी, ठीक है, वुड यू सेंड मी लेटर, क्या आप मुझे पत्र भेज देंगे, ठीक है। इस तरह से होता है, बट वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए था। बट अब यहाँ प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है? संभावना। अगर संभावना है रोहन खेत में होगा, निधि स्कूल में होगी, तब कैसे करोगे? सेम फ्रेंड्स, तो क्या बोलेंगे रोहन वुड, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? रोहन वुड बी इन द फील्ड, इन द फील्ड। जरा सोचो, निधि, यहाँ पर देखो फटाफट फ्रेंड्स, निधि स्कूल में होगी, निधि स्कूल में होगी। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, तो क्या होगा? निधि वुड बी क्यों लग रहा है? होने के लिए। निधि वुड बी इन द फील्ड, फील्ड नहीं, स्कूल है, ओके, सॉरी। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर संभावना ही जताई जा रही, कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पर कंफर्म कोई नहीं है। कह रहा है रोहन खेत में होगा, एक संभावना है, हो सकता है खेत में हो, बट एक कंफर्म नहीं है कि खेत में ही हो। तो इसके लिए क्या लगेगा? वुड। जहाँ पर बात अधूरी हो, थोड़ा अधूरा लग रहा है, यहाँ है कि नहीं है, जरा सोचो पित, बहुत ध्यान से सोचना है मित्र। रोहन खेत में होगा, रोहन वुड बी इन द फील्ड, निधि स्कूल में होगी। अब स्कूल में होगी कि नहीं होगी, गई है कि नहीं गई है, बट ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि निधि स्कूल में होगी, संभावना लगाया जा रहा है निधि वुड बी इन द स्कूल। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबाना, ताकि फ्यूचर में वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलो फ्रेंड्स, और अभी इसका वुड का प्रयोग लॉन्ग है फ्रेंड्स। अभी आप समझ गए कि वहाँ पर जो रिक्वेस्ट होता है, किसी को ज़्यादा सम्मान देना होता है, तो हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको आप समझ गए हैं, ठीक है। जिसको हम किसी को हमें ज़्यादा सम्मान देना है, पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, किसी को बहुत अधिक सम्मान देना है, तो वहाँ पर हम वुड लगाकर प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्न करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न करते हैं। बट अब संभावना प्रोबेबिलिटी आती है, तो क्या करते हैं? वहाँ पर वुड बी हो, मतलब उसको हम एक संभावना जहाँ आए थे वहाँ की होगा। जैसे भी मैंने बताया, जैसे मैं बोलूँगा कि रोहन, जैसे मैं बोल दूँ कि सचिन तेंदुलकर आज का मैच खेल रहे होंगे, ठीक है, संभावना है फ्रेंड्स, तो यहाँ हो ना, ठीक है, समझ गए ना। जैसे मैं बोलूँगा सचिन तेंदुलकर वुड बी प्लेइंग टुडे मैच, आज के मैच में खेल रहे होंगे, तो क्या होगा? सचिन तेंदुलकर वुड बी प्लेइंग टुडे मैच। संभावना आएगी तो वुड लग जाएगा, ये पक्की बात है, याद रखना फ्रेंड्स। अब बात आती है वुड की ही बात हो रही है, वुड में ही आगे बढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स विश आप जानते हैं, विश यानी इच्छा, विश यानी क्या होती है? इच्छा, मनोकामना, अभिलाषा, इच्छा, ठीक है। इसकी भी जहाँ ये इच्छा जहाँ हो जिस सेंटेंस में, वहाँ वुड लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा फ्रेंड्स? वुड लगेगा। जैसे मैं कहूँ कि आई विश यू, क्या मैं बोलूँगा? आई विश यू, मेरी इच्छा है, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा? आई विश यू। जैसे मैं कहूँ आई विश यू वुड सिक्योर गुड मार्क, यू वुड सिक्योर गुड मार्क्स। मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, आई विश, यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, आई विश यू
वुड विन द, ऐसे देखो, विन द रेस, ऐसे देखो, आई विश यू वुड इन द विन द रेस। ठीक है, यहां पर जरा समझो, आई विश मेरी इच्छा है, यू वुड विन द रेस, तुम रेस जीत जाओगे। मेरी इच्छा है कि तुम रेस जीत जाओगे। यहाँ पर इच्छा की बात तो आई तो विल लगा, नहीं लगा ना वुड लगा। तो याद रखना फ्रेंड्स, जब कभी भी उस इच्छा आ जाए, इच्छा किसी की आ जाए, तो क्या लगाएंगे, विश में यहाँ पर आ रही किसी की इच्छा है तो क्या लगाएंगे, वुड लगता है। याद रखना, जैसे मैं बोलूँगा, जैसे मैंने बोला आई विश यू वुड सपोर्ट योर फैमिली। ठीक है, यहाँ देखो मैंने क्या लिखूँगा, आई विश, ठीक है ध्यान देना, यू वुड सपोर्ट, आई विश यू वुड सपोर्ट योर फैमिली। ज़रा सोचो फ्रेंड्स, आई विश यू वुड सपोर्ट योर फैमिली, मेरी इच्छा है कि तुम अपने परिवार की मदद करोगे। ठीक है, आई विश यू वुड सपोर्ट योर फैमिली, मेरी इच्छा है तुम अपने परिवार की मदद करोगी। ठीक है, मुझे लगता है कि आप अपने परिवार की मदद करोगे। यहाँ पर इच्छा की बात आई तो वुड लगा कि नहीं लगा, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो वुड का प्रयोग ज़रा सोचो, हम आपका बता दे रहे हैं, अभी और इसका है, बट अभी जानना, अभी मैंने क्या बताया, पोलाइट रिक्वेस्ट है तो क्या लगाएंगे, वुड। ठीक है, किसी को बहुत अधिक सम्मान देना हो तो मैं क्या बोलते हैं, वुड से बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँगा, क्या आप चाय पियेंगे, अभी पूछना है, अभी फ्रेंड जरा फोकस करो डियर चैनल पर। जरा आप सोचो, किसी से आप पूछना चाहते हो क्या आप चाय पियेंगे, तो क्या बोलेंगे जरा बताइए फ्रेंड्स। बोलेंगे वुड यू टेक टी, क्या आप चाय पियेंगे। तो जरा सोचो, आप उनको इज्जत दे रहे हैं ना, सम्मान दे रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट है, आप उनको सम्मान से कह रहे हो ना कि आप चाय पियेंगे, तो क्या बोलेंगे, वुड यू टेक टी। ओके फ्रेंड्स, सेम वैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड लगाएंगे। दूसरी बारी आती है, दूसरे में क्या है फ्रेंड, प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, संभावना। मैंने बताया कि रोहन खेत में होगा, संभावना है, ये निश्चित नहीं है कि खेत में होगा। दूसरा मैटर समझिए, मैं प्रोबेबिलिटी पे आया हूँ, संभावना जहाँ लगे रहे वहाँ क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। जैसे मैंने बोला रोहन खेत में होगा, रोहन वुड बी इन द फील्ड। ठीक है, निधि विद्यालय में होगी, निधि वुड बी इन द स्कूल। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा। नेक्स्ट है डिजायर किसे कहते हैं फ्रेंड्स, इच्छा। विल, उसका सिनोनिम्स क्या होता है, विल, इच्छा, डिजायर, उसको इच्छा बोलते हैं। आई विश यू विल विन द मैच, सॉरी यहाँ पर विल नहीं, सॉरी, आई विश यू विन द मैच। ठीक है, मेरी इच्छा है कि तुम मैच जीत जाओगे। ठीक है, ओके, ठीक है, इस तरह से होते हैं आई विश। और एक जैसे फ्रेंड बोलना चाहें, आई विश मेरी इच्छा है, दे वुड एग्री टू दिस डिसीजन, या दे वुड एग्री दिस डिसीजन। ठीक है, आई विश दे वुड एग्री दिस डिसीजन, मेरी इच्छा है कि वे इस फैसले पर क्या होंगे, एग्री होंगे, सहमत होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ओके। तो आप बहुत अच्छे समझ गए, पहला पोलाइट रिक्वेस्ट है, दूसरा क्या था मैंने बताया था, याद रखना, दूसरा क्या है, ये तो पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या था, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर था सम्मान, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, किसी को बहुत सम्मान देना हुआ, यहाँ पर संभावना अगर जताई जाए। ठीक है, अब क्या था नेक्स्ट, विश यानी इच्छा, डिजायर, विल, इच्छा। ठीक है, इसका सिनोनिम्स ही मिल गया। विश का डिजायर क्या होता है, विश का डिजायर होता है, विल होता है, WIL। अब विल वो गी वाला विल नहीं होता फ्रेंड्स, विल होता है इच्छा वाला। ठीक है, और विश मीन्स इच्छा भी होती है। सिनोनिम्स आपको मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और कैसे यूज होता है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वुड का जो यूज है वो थोड़ा लॉन्ग है, ये 3 याद रखना, मैंने 3 यहाँ लिख दिया है, ऊपर और देख लेते हैं। ठीक है, एक फ्रेंड्स आपने सुना होगा
अनरील, अनरील यानी काल्पनिक चीज़ों में, जैसे जो चीज़ है नहीं हमारे पास उसका हम कल्पना करते हैं, ठीक है, कल्पना करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोल दूंगा, फ्रेंड्स याद रखना, जैसे मैं कहूँ इफ, जैसे मैं कहूँ इफ आई हैड, सॉरी, इफ आई हैड अ किंग, ठीक है, जरा बात को समझना कि मैं कह रहा हूं अगर मैं राजा होता, इफ आई हैड अ किंग, नहीं सॉरी, अगर मैं राजा होता, ठीक है, या राजा था, इफ आई वॉज अ किंग, अगर मैं राजा होता, तो फ्रेंड ध्यान से समझना, तो फ्रेंड्स जरा सुना, इफ आई वॉज अ किंग, यहाँ पर देखना काल्पनिक अनरील के बारे में बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स, अनरील, ठीक है, अनरील यानी अनइमेजिनरी, काल्पनिक, जो चीज़ हमारे पास नहीं हम काल्पनिक, ठीक है, कैसे, इफ यहाँ पर है, इफ है, इफ आई वॉज किंग देन आई वुड select you as a minister, ओके, ठीक है, कह रहा है इफ आई वॉज अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, ठीक है, देन आई वुड सेलेक्ट यू एज अ मिनिस्टर, तब मैं आपको एक मंत्री के रूप में चुनता, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर जब कभी भी कोई काल्पनिक चीज़ मन में आए, सोचने वाली, कि अगर मैं, जैसे बहुत सारी चीज़ आदमी सोचता है कि अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ के अमेरिका चला जाता, ठीक है, इफ़ आई हैड अ विंग, इसको भी ऐसे बोल सकते हैं, यदि मेरे पंख होते, इफ़ आई हैड अ विंग देन आई वुड फ्लाई, ठीक है, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आई वुड फ्लाई टू अमेरिका, आई वुड फ्लाई टू अमेरिका। तो फ्रेंड्स इस तरह के होते हैं सेंटेंस जहाँ पर कल्पना किया जाता है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, काल्पनिक जब सेंटेंस आते हैं क्या लगाएंगे, वुड का प्रयोग आना लाजमी सी बात है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्या आया गया, अनरील, इसे बोलते हैं अनरील या अनइमेजिन, ठीक है। नेक्स्ट था पोलाइट, ठीक है, ये तो पहला वाला पोलाइट हो गया, दूसरा था प्रोबेबिलिटी संभावना, तीसरा इच्छा, चौथा क्या था, अनरील, ठीक है। आज कुट की जो गुत्थी थी, जो ये मिस्ट्री थी, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, अनसॉल्व नहीं है, ये सॉल्व हो गया इसकी गुत्थी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो फ्रेंड्स अब बस अब यहीं पर हो गया है, ठीक है। शुड को मैंने सेल का शुड होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको आज का कैसा लगा, वीडियो पसंद आए लाइक करना, अगर आपने मेरा ये क्लास 2 था, अगर क्लास 1 का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखा फ्रेंड, बिल्कुल बेस से है, उसी बेस को मैंने आज आगे बढ़ाया है फ्रेंड्स, बिल्कुल बेस से पढ़ना, अगर इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, अगर आप उसको पढ़ेंगे, इसको जैसे आज आप सीख गए हो उसको पढ़ेंगे, उसमें आज से ही आप बोलना थोड़ा बहुत जान जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो प्लीज़ अपना कीमती समय दीजिए, मैं 10, 15, 20 मिनट दीजिए फ्रेंड्स, आप पढ़िए तो, ठीक है, ठीक है, ओके। वीडियो पसंद आया है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहे हैं, जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स आप ही से कह रहे हैं मित्र, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।